नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। शादी की रात जब सब कुछ बहुत खुशी खुशी और धूमधाम से चल रहा था, अचानक एक बहुत ही अजीब घटना घटी। पति पत्नी की शादी के बाद रात को सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात एक अतिविशिष्ट घटना से सबको चौंका दिया। शादी के बाद की रात को कुछ ऐसा हुआ कि पति की जान चली गई, और यह सब एक गलती से शुरू हुआ था। घर में सब लोग शादी के जश्न में शामिल थे। दूल्हा दुल्हन और उसके परिवार वाले खुश थे, लेकिन उसी रात एक आत्मिक घटना से सभी को चौंका दिया। शादी के अगले दिन पति और पत्नी के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बात इतनी बड़ी कि आखिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पति ने अपनी पत्नी को गुस्से से आकर बातें कह दी। यह बात पत्नी को बहुत बुरी लगी और गुस्से में आकर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पति की जान चली गई। यह एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसे कोई भी नहीं चाहता था। जब यह घटना हुई तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब लोग चुप थे और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। लेकिन इस घटना के बाद एक और बड़ी घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पत्नी एक कदम से ऐसा उठाया जिसने उसकी सास को चुका दिया। यह वही कदम था जिससे सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी समझ में आया कि उसने जो किया वह सही नहीं था। अब सवाल यह था कि पत्नी ने ऐसा किया जिससे सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। पति पत्नी के बीच की झगड़ी रात में अंधेरे में गहरा गया। दोनों के शब्दों की तीव्रता और गुस्से की चिरागी इतनी बढ़ गई थी कि रात में सन्नाटे में घर में बाकी लोग भी यह समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में मामला हाथ से बाहर निकल गया और नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार की नींव हिल गई। पति को गंभीर रूप से चोटें आई और वह उस रात इस दुनिया को अलविदा कह गया। वह घटना बस एक गलती थी, एक गुस्से का पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पत्नी का दिल दहलाना हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि अब देर हो चुकी थी। उसकी दुनिया सिमट गई थी। वह एक पल से अपनी पूरी जिंदगी की गलती महसूस कर रही थी और उसका दिल उसे धड़का रहा था। घर में चुप्पी का माहौल था, लेकिन सभी की आंखों में एक ऐसा सवाल था, क्या हुआ था। लेकिन इस दुखद घटना से कहीं ज़्यादा घर में एक और बुराई थी, और वह भी सास का व्यवहार। सास जो शादी के दिन ही अपनी बहू को एक नफरत की नज़र से देख रही थी, इस आदर्श को लेकर भी अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं समझ पाई। सास का मन था कि वह बहू को हमेशा नीचा दिखाए और उसे घर में हर काम से संघर्ष का सामना कराए। यही कारण था कि उसकी बहू को शादी के बाद की रात भी शांति नहीं मिल पाई। इस पूरी स्थिति में सास ने बहू को और भी तंग किया, उसे हर गलती पर दोषा ठहराया और उसे हर बात पर कष्टाई किया। जब पति की मौत के बाद सास ने बहू से ऐसी उम्मीद की कि वह शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो बहू ने एक ऐसा चाल चली जिससे सास की सारी दुनिया हिला दी। बहू ने अपनी सास की नज़रअंदाज और आशीर्वादशाली को नज़रअंदाज करना शुरू किया। उसकी दुनिया अब कुछ और ही था। वह सब कुछ के साथ अपने भविष्य को समझने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि वह एक कठिन समय के गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके यह भी ठान लिया था कि वह अपनी ज़िंदगी को सास के नाराज़गी और कटाक्षों के बीच नहीं जाने देगी। बहू ने अपनी सास से धीरे धीरे अलग हो जाना शुरू किया। वह घर के सभी कामों के निपटाने में पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गई, लेकिन अब वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना ही सास से हर कष्टाई और हर तीखे शब्द का अब पर उस पर कोई असर नहीं होता था। सास को लगता था कि बहू और को उसकी ज़रूरत है, लेकिन बहू ने यह साफ कर दिया था कि वह उसे किसी भी मदद नहीं चाहिए। उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपनी सास से सामने कम बोलेगी तो सास की
तीनों और झगड़ों का असर उस पर कम होगा। इसलिए वह अब अपने कर्म के ज़्यादातर अब समय बिताती और अपने सास के दूरी बना कर रहती। सास ने देखा कि बहू ने उसकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वह गुस्से से जलने लगी क्योंकि बहू ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। यह उसके लिए एक नई स्थिति थी और उसने सोचा कि शायद यह बहू की चाल है। एक दिन सास ने बहू से कहा, तुम मुझे अपनी किसी भी बात का जवाब नहीं देती हो और ना ही तुम कभी मुझे बात करती हो। तुम्हारी यह जिद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बहू ने बेमन से उसे देखा और अपनी नज़रों झुका ली। वह जानती थी कि इस समय सास के सामने अगर वह प्रतिक्रिया देगी तो यह सिर्फ और ज़्यादा झगड़े को बढ़ाएगा। लेकिन उसने शांत रहने पर फैसला किया। लेकिन यह चुप्पी सास के लिए आसानी हो गई। वह और अधिक गुस्से में आ गई और उसने बहू को घर से निकालने की धमकी दी। तुम यह घर छोड़ सकती हो, तुमने बिना हम ज़्यादा खुश रहोगे। अब सास ने धमकी ज़्यादा तेज हो गई। उसे लगा कि बहू शायद डर जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। बहू ने बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसे अपनी सास को और भी चुप करा दिया। वह एक दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों में व्यस्त हो गई। उसने घर के सफाई की, सास के कपड़े तैयार किए और फिर उसे एक काम चाय बना कर दी। सास जो शुरू में चुप रही, अब वह चाय को देखकर और घर में कामों को देखकर हैरान थी। क्या तुम अब सब काम अकेले करने लगी हो? सास ने पूछा। बहू ने सिर झुकाकर और उत्तर दिया, अगर मुझे कोई मदद नहीं मिलती तो मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। सास की आंखों में कुछ था जो पहले कभी नहीं था। उसे यह समझने की समय लगा कि बहू ने उसकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने चुपचाप घर के सारे काम किए। और इसने सास ने मन में एक सवाल पैदा किया, क्या बहू सचमुच इतना मजबूर हो गई है? सास के मन में यह ख्याल आया कि क्या वह गलत थी? क्या उसने अपनी बहू के साथ सख्ती पेश आकर उसे अपने ही घर में तंग किया था? कुछ दिन बाद सास ने बहू को एक कमरे में बुलाया। उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी तीव्रता नहीं थी, बल्कि वह कुछ नरम हो गई थी। तुम ठीक कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यह सास ने लिए एक बड़ा कदम था। वह अपनी गलती के स्वीकार कर रही थी और बहू के साथ लिए यह जीत थी। अब सास ने यह महसूस किया था कि उसकी बहू इतने कमज़ोर नहीं थी जितना उसने सोचा था। वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। यह वो पल था कि जब सास को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बहू के सच में माफ़ी मांगी और उसने वादा किया कि वह उसे आगे से तंग नहीं करेगी। बहू ने धीरे से मुस्कुराया हुआ कहा, माँ, अब हमें सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपने जो किया वह गुस्से में किया। मैं भी उस समय गुस्से में थी, लेकिन अब हमें सब कुछ सुलझा लेना चाहिए। यह संवाद दोनों के बीच एक नई रिश्ते की शुरुआत थी। अब सास और बहू दोनों के बीच में समझदारी और सामान्य का रिश्ता बन चुका था। सास ने बहू को अपने बेटे की याद दिलाई और बहू ने अपनी सास को यह एहसास दिलाया कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अब घर में शांति थी। सास और बहू ने बीच में रिश्ता सुधार चुका था। लेकिन यह अब नहीं होता अगर बहू ने अपनी सास को गलती व्यवहार से बावजूद सामान्य का संतपूर्ण जवाब नहीं दिए होते। वह न केवल अपने दुखों से उभरी, बल्कि उसने सास को यह भी समझाया कि एक परिवार के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्यार और समझ है। अब सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों के बीच में दीवार गिर गई थी और अब वह एक दूसरे के साथ समझदारी में रहते थे। घर में अब कोई विवाद नहीं था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था, लेकिन अब रिश्ते से पहले ज़्यादा मजबूर हो गए थे। इस घटना के सभी को एक सिखावन दी। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं होते। अपनी समझ, सामान्य और प्यार से बनते हैं। और अगर कभी भी कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अंत में यह सच्चा प्यार है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के भीतर की नहीं, बल्कि समाज के हर एक रिश्ते को समझने की एक सिखावन है। हालांकि सास को बहू से के रिश्ते अब सुधार हो चुका था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था।
घर के माहौल में सुधर रहे तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटी जो किसी ने भी नहीं कल्पना की होगी। सास और बहू के बीच में अब एक तो शांतिपूर्ण रिश्ता था, वह एक ऐसे घटना सजित की चपेट में आ गई जिससे खुद बहू ने शुरू किया था। बहू अब केवल अपने सास के साथ ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों के साथ गहरे संबंध बना रही थी। उसने अब धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया था, लेकिन उसका एक आदत थी जो उसे छिपा हुई थी। वह कभी भी अपने भावनाओं को पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं करती थी। उसके चुप्पी के भीतर एक गहरा रोज था जिसे किसी ने भी नहीं पहचाना था। कुछ दिनों बाद घर में एक दिन अजीब घटना घटी। बहू ने बिना किसी कारण के अचानक अपनी सास को से बात करने शुरू कर दिया। उसने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में कुछ छुपाया जा रहा है। सास ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बहू को आंखों में एक गहरी चिंता थी। उसे अब यह जो कुछ भी महसूस हुआ था उसे सीधे तरह से नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन बहू को घर में एक अजीब सी हरकत दिखी। उसने देखा कि उसकी सास रात के समय अजीब तरीके से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बहू ने ध्यान से सुना लेकिन कुछ भी साफ नहीं समझ पाई। सास ने जब देखा कि बहू पास खड़ी है तो वह जल्दी से फ़ोन काटकर कमरे में चली गई। यह घटना बहू ने एक लिए एक बड़ा संकेत था। उसे यह समझ में आने लगा था कि कुछ ऐसा था जो सास छुपा रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सास के से उजागर करेगी, लेकिन बहू ने यह सब भी चाल के त्याग किया। उसने पहले अपने सास को यह विश्वास दिलाया कि वह अब एक सामान्य और शांत बहू बन चुकी थी, और जब सबको यह महसूस होने लगा कि बहू अब खुद को बदल चुकी है तो उसने अपने असली इरादों को आंजाम देने की योजना बनाई। यह दिन बहू ने सास में अकेले में बुलाया। उसने सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? सास थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसने कहा, तुमने किसने यह सब बताया? बहू ने शांत स्वर से कहा, मुझे कोई बात नहीं बतानी पड़ी माँ, मैं सिर्फ यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। आप मुझे बताइए कि घर में ऐसा क्यों हो रहा है जिससे आप इतना चुप हो रहती हैं। सास ने चुप रहकर उसे देख लिया। अब वह घबराई हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि बहू अब जानने के लिए बहु उत्सव हो गई है, लेकिन यह सब कुछ और ही था। सास ने आखिरकार यह गहरी सांस ली और बहू से कहा, तुमने सही हो, कुछ हो ऐसा है जिससे मैंने तुमसे छुपाया है। सास ने धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की। वह बोली, तुम्हें पति के मारे हुए होने के बाद मुझे लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। मुझे शक है कि तुम्हारे पति की मौत एक घटना नहीं। बहू को यह सुनकर झटका लगा। उसने समझ में नहीं आया कि उसने सास को क्या कह रही है। क्या आप कह रही हैं कि यह सब जानबूझकर हुआ था? बहू ने हैरान होते हुए पूछा। सास ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पति की मौत के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। अगर तुम्हें यह जानकर और भी चौंकने वाली होगी तो यह सब उसके दिन में शुरू हुआ था जब तुमने शादी की थी। यह बात सुनकर बहू का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सब कुछ बहुत ही उलझन भरा था। सास के कहे अनुसार उसके पति की मौत महज एक घटना नहीं हो सकती थी, और अब बहू को यह सोचने का मौका मिल कि उसकी शादी और सास का व्यवहार उसके पति के मरने के पीछे के कारण हो सकते हैं। सास ने धीरे धीरे आगे कहा, तुम्हारे पति बहुत पुराने दुश्मन थे और तुम्हारी शादी के पहले कुछ लोग उन्हें खिलाफ साजिश कर रहे थे। मुझे यह लगता है कि शादी के दिन ही कोई ने कोई यह सब गुपचुप तरीके से करवा रहा था। बहू को यह सारी बातें सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने तुरंत अपने सास से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? क्या आप जानती हो कि यह साजिश किसने कर रची है?
सास ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब तुम्हारे सास के परिवार के जुड़े हैं। मुझे लगता है कि वह लोग तुम्हारे पिता के मौत के पहले ही कुछ बड़ा सोच रहे थे। अब बहू को यह सब कुछ और भी अजीब लगने लगा। क्या उसकी सास ने अब जानबूझकर सारी बातें बताई थी या फिर खुद भी इसे रहस्य में को सुलझाना चाहती थी? इसके बाद बहू ने अपने मन में पूरी योजना बनाई। उसने अपने से कहा, क्या मैं अब यह सास सुलझा रहूँगी? मुझे नहीं लगता कि यह हादसा था। मुझे यह पूरा यकीन है कि कुछ गड़बड़ है और मैं यह पता लगाऊंगी कि क्या हुआ था। सास ने घबराते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह सब बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी हमें कुछ बातें जानकर भी नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। लेकिन बहू ने संकल्प किया कि वह अब अपनी सास के परिवार के रहस्य को उजागर करेगी। उसने अपनी योजना बनाई और उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे सास के परिवार के लोगों के संपर्क करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद बहू को एक ऐसा सुराग मिला जो उसकी सास की बातों सही साबित कर रहा था। उसने सुना कि सास के परिवार में कुछ लोग पहले कुछ सालों से एक गहरे काले व्यापार में लिप्त थे और जानकार और भी हैरान हुए थे कि व्यापार उसके पति की मौत के बाद और भी खतरनाक रूप में ले चुके था। अब बहू ने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने पति के पुराने दोस्त से संपर्क किया जो उसकी मौत के वक्त उसके साथ था और वह दोस्त उससे यह बताने आया कि उसके पति की मौत से पहले कुछ लोग उसे लगातार धमकियां दे रहे थे। जैसे जैसे बहू ने सच्चाई के बारे में जानना शुरू किया, उसे यह पता चला कि वह कुछ बहुत अधिक जटिल था और अब वह पूरी तरह से समझ गई थी कि उसके पति की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई थी। इस साजिश के उगर करने के बहू को और भी कदम उठाने पड़े। उसने फैसला किया कि वह पूरी सच्चाई को सबके सामने लाएगी, चाहे इसके लिए कुछ कितना ही संघर्ष करना पड़े। अब बहू ने अपने अगले कदम को तैयार शुरू किया। उसने सास से कहा, माँ, अब मैं इस रहस्य को उजागर करूँगी और उसके लिए कुछ भी करूँगी। हमें सच का पता लगाना ही होगा। सास ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करने जा रही हो? यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन बहू ने संपर्क लिया कि अब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। वह सास और अपने पति की रहस्य के उजागर करने के लिए तैयार थी और उसके बाद जो भी होगा उसका सामान्य वह करेगी। अब बहू ने अपने पति की मौत के राज को जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसकी योजना के अनुसार वह पूरी दुनिया को सच्चाई बताने वाली थी। अब एक नई शुरुआत करने वाली थी। क्या वह अब नहीं उसने सास के राज के उजागर कर पाएगी और क्या वह अब गहरे रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगी जो इतने सालों से छुपा हुआ था? यह सवाल अब भी अनुमति था, लेकिन बहू के पास अब कोई लौटने का रास्ता नहीं था। बहू ने अब तक जितने भी कदम उठाए थे वे सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। सास ने मिले जाने के और घर के भीतर भी आखिरलीत ने उसे एक नई दिशा से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने तय किया था कि वह अब किसी भी कीमत पर सच्चाई का पर्दाफाश चाहेगी। वह जानती थी कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए उसे गहरी छिपनाई करनी होगी और इसके लिए वह अब अपने पुराने दोस्तों भी संपर्क कर रही थी। एक दिन जब वह अपने पति के पुराने दोस्त से मिल रही थी, उसने अचानक एक बड़ा संकेत मिला। तुमने शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति की मौत में एक हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी और उसके पीछे लोग थे जो तुम्हारे सास के परिवार से जुड़े हुए थे। उसने पति से पुराने दोस्त के चुपके से कहा। बहू के कानों में यह शब्द गूंज रहे थे। उसने ध्यान से उस दोस्त की बात सुनी और फिर संघर्ष आवाज से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि वह सिर्फ एक घटना नहीं थी? तुम्हारा मतलब है कि मेरी सास ने पूरे परिवार के इसके कोई लेने देने नहीं है? दोस्त ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और इससे भी बड़ा सच यह है कि तुम्हारे
पति को मारने से पहले एक धोखा दिया गया था। वह किसी बड़ी योजना में हिस्सा बनने चुके थे और तुम्हें नहीं जानती थी कि तुम्हारे सास क्या छुपा रही है। बहू ने एक और सवाल था, क्या उसकी सास पूरी सच्चाई को जानती थी या फिर वह एक इस सब के अनजान थी। लेकिन उसकी सास का गुस्सा और भी डर अब स्पष्ट रूप से उसे देख रहा था। वह धीरे धीरे से महसूस करने लगी थी कि सास ने उसे अब तक जितना भी बताया था वह सिर्फ आधा सच था। क्या उसकी सास ने अपनी तरह से कुछ भी और छुपाया था। बहू ने एक नई रणनीति बनाई और उसे तय किया कि वह अब सास से सीधी सवाल करेगी। उसने खुद के मानसिक रूप से तैयार किया कि जो भी सच्चाई सामने आएगी वह उसे स्वीकार करना होगा। एक रात जब सास की रसोई में काम कर रही थी, बहू ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बिना किसी गुस्से से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं भी अब जानती थी कि सच क्या है। सास की आंख में चुपके से डर का हल्का सा संकेत था। वह बहू को देखती हुई बोली, तुम जानना चाहती हो, तुम जान जाओगी, लेकिन याद रखो सच्चाई कभी कभी इतनी कड़वी होती है कि उसे जानने के बाद तुम्हारा दिल टूट सकता है। बहू ने अपने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, माँ, सच्चाई के बिना कभी चैन नहीं रह सकती। आप मुझे बताइए कि आखिर क्या हुआ था। सास ने गहरी सांस ली और फिर अपने चुप्पी थोड़ी, ठीक है, लेकिन मुझे सच समझना होगा कि तुम तैयार हो या नहीं। तुम्हें पति की मौत एक हादसे नहीं थी। उस वक्त तुम्हारी शादी के लिए मेरे परिवार के कोई लोग राजी नहीं थे। उन्होंने लगा कि तुम्हारी शादी के कुछ छुपा हुआ है और तुम्हारे पति को हमारी संपत्ति का हिस्सा मिलने वाला था। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और तुम्हारे पति को मारने के लिए हमारी ही कुछ जानी पहचानी शख्सियत शामिल थी। यह सुनकर बहू ने शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सास से कहा, क्या आप कह रही हो कि यह सब सच है। क्या यह भी सच है कि मेरे पति की हत्या में आपके परिवार के लोग शामिल थे। सास ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका बहुत पछतावा है। मैं नहीं जानती थी कि सब इतना बड़ा हो जाएगा। अब बहू की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। उसने अब तक जो सोचा था वह उसके बिल्कुल उलट था। अब उसे अपनी सास की असलियत के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था, लेकिन उसे यह तय किया है कि उसे अब उसका कई हाल निकलना होगा। उसे अपने पति की दोस्तों से संपर्क किया और उसने सास से बनाए के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद दोस्तों ने खुला किया कि सास ने परिवार के कुछ सदस्य पहले से ही अपराधी थे और उन्होंने बहू के पति की मौत को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए रचा था। यह बात सब साफ हो गई थी कि बहू ने अपने पति की हत्या का धाकड़ साजिश का हिस्सा थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ था। बहू को यह जानकर हैरानी हुई थी कि सास ने भी अपने बेटे की हत्या की साजिश का हिस्सा बनने के बाद अपने परिवार से अन्य लोगों से दूर रहने का फैसला लिया था। वह इस अपराध में शामिल होने के बाद अपराध बोध में झुस रही थी और यह भी अपराध बोध था जो उसने बहू को भी महसूस कराया था। लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद बहू ने अपने मन में एक नई योजना बनाई। अब वह सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि नया की लड़ाई के तैयार थी। उसने अपने पति के दोस्तों के साथ लिया और यह तय किया कि इस साजिश को पूरी दुनिया से सामने लाएंगे। बहू ने अब पूरी तरह से ठान लिया था कि वह अपनी सास को उसके परिवार के सच्चाई की पर्दाफाश करेगी ताकि उसने पति की मौत का सही कारण सामने आ सके। उसने यह जांच शुरू की कि जो सास ने परिवार के गहरे रहस्य को उजागर करने की दिशा में कदम बढ़ाए वाली थी। बहू ने धीरे धीरे सास से परिवार के कभी सदस्य पर नज़र रखना शुरू किया। उसने एक एक करने उन लोगों से संपर्क किया जिससे उसे शक था कि वह अब साजिश में शामिल हो सकते हैं। उसने कई रातों तक छानबीन की और एक दिन उसे एक चौनौके वाले सुराग मिली। एक सुराग एक पुराने दस्तावेज में छिपी हुई था जिससे सास बहुत पहले अपने पति के साथ समझा किया था। दरवाजे में सास ने परिवार के कुछ लोगों के नाम थे जो उस हादसे के साजगर के में शामिल थे। यह
दस्तावेज अब बहू के हाथ लग गए थे। अब बहू ने तय किया था कि सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाएगी। उसने अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन लिया और एक योजना बनाई कि वह मामले की पुलिस के पास जाएगी। जैसे कि बहू ने अपने केस को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया, उसे एक और बड़ा झटका लगा। सास ने अचानक अपने सारे आरोपों को ना कर दिया। वह अब बहू के कह रही थी, तुम क्या कह रही हो? यह सब तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें इसका कमी चुकानी पड़ सकती है। सास ने इस व्यवहार को देखकर बहू को ये समझ में आया कि उसकी सास डर चुकी थी। वह अब खुद को बचाने के लिए कोई भी तरीका अपनाने की तैयार थी। लेकिन बहू ने तय किया था कि वह इस बार किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। अब बहू ने सास में खिलाफ फैसला किया। उसने पुलिस को सभी सुराग और दस्तावेज के दिए जो अपने सास के परिवार के जुड़े सच्चाइयों के उजागर करने के लिए एकजुटा किए थे। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे सास और उसके परिवार के सदस्य एक एक करने पकड़ में आए। यह कहानी अब तक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। क्या सास अपनी सजा के बचा पाएगी या फिर वह अंत न्याय के कटघरे में होगी? बहू ने सच्चाई के लिए जो संघर्ष किया था वह उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस ने सास के परिवार से सदस्यों को गिरफ्तार किया और सबूतों के आधार पर उनकी सजा से का पर्दाफाश किया। अब बहू को यह महसूस हुआ कि उसने सही कदम उठाया था। उसकी सास ने अपराधी होने का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। सास को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बहू ने मन में एक तरह की शांति थी। उसने एक सिर्फ अपने पति की मौत के सही कारण जानने के लिए संघर्ष किया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि किसी भी सच्चाई को उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बहू को सच्चाई की खोज में जो सफ़र तय करने किया था वह उसके न केवल सास के परिवार की सच्चाई के आगाज करता है, बल्कि उसे यह भी सिखाता है कि कभी भी अंधेरे में नहीं जीना चाहिए। सच्चाई की तलाश में जब तक एक व्यक्ति लड़ता रहता है तब तक उसकी ताकत उसे किसी भी चुनौती से पार करने में मदद करती है। सच्चाई के सामने आने के बाद बहू ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जो होने वाला था अब वह उसकी कहीं अलग था। एक दिन जब वह अपने पति की यादों में खोई हुई थी, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही दूसरे ओर से एक गहरी आवाज़ आई, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। तुम अब तक जो कुछ भी समझ रही थी वह सब कुछ बदलने वाला है। बहू का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज़ किसी जानकार की थी, लेकिन वह तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे घबराते हुए कहा, कौन बोल रहा है? अब आवाज़ फिर से बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बहू, अब तुमने पास कोई रास्ता नहीं है। तुम जैसी सच्चाई को छुपाना चाहती थी, अब वह सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है। तुमने परिवार को अब तुम्हारे द्वारा किए गए फैसले का खामियाजी भुगतना होगा। इस काल ने बहू को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। उसे यह समझ में आ गया कि सास ने पूरी तरह कुछ लोग भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए संपर्क है। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह और उसके परिवार की सुरक्षा किसे संतरित करे। हालांकि बहू ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद भी उसे वह सुरक्षा नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। पुलिस का कहना था कि पहले ही मामले ने छानबीन कर रहे थे, लेकिन किसी ठोस सबूत का अभाव था। इसके बाद बहू ने अपनी योजना में एक नया मोड़ डाला। वह अब केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही थी, बल्कि उसने तय किया था कि वह अब अधिक गहरी से सास से परिवार के आपराधिक गलतीवादियों की जांच करेगी। इस बार उसने एक निजी जासूस की मदद लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहू की पूरी तरह से अपने दम पर लिया था और अब उसका एक ही उद्देश्य था, सच्चाई की पर्दाफाश करना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें से उठानी पड़े। जासूस ने धीरे धीरे सास के परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाए। उसने बताया कि सास के परिवार में कुछ सदस्य किसी बड़ी अपराधी संगठन के जुड़े हुए थे और उसने आसपास बहुत सारी अवैध संपत्ति थी।
इससे भी बड़ा राज था कि बहू के पति को मारने के पीछे सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि पूरे परिवार को संपत्ति की कब्जा करने की योजना थी। यह साजिश कहीं से ख़त्म होने वाली नहीं थी। बहू ने के लिए यह एक चौंकाने वाली जानकारी थी। उसने फिर से सास से सीधे सवाल किए, माँ, मुझे अब तुमसे पूरी सच्चाई चाहिए। क्या तुमने सच में मेरे पिता को मारने के लिए साजिश की थी? सास का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। वह घबराई और नज़रों से बहू को देखा रही थी, लेकिन बहू ने लगातार दबाव डालने पर सास ने आखिर सिर झुकाकर हुआ कहा, तुम सच जानना चाहती हो ना? ठीक है, मैं सब कुछ बताती हूँ। सास ने बताया, तुम्हारे पति की हत्या सिर्फ हमारे संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पति के अलावा और भी लोग थे जो हमारे परिवार को योजनाओं के खिलाफ खड़े हो गए थे। तुम्हें जानती हो कि सास के परिवार के लोग सिर्फ अपनी शांति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें पति ने अब बार धमकी दी थी कि वह हमारे परिवार की गंदगी को सबसे सामने लाकर बेवफर कर देगा। यह सुनकर बहू की होश उड़ गई। उसने अब यह समझ में आने लगा था कि सास के परिवार की साजिश किसी हद तक ना जा चुकी थी। उसकी हत्या सिर्फ उसके संपत्ति के लिए नहीं बल्कि परिवार की सारी गंदगी को छुपाने के लिए भी की गई थी। लेकिन कहानी के एक ट्विस्ट था जो अब बहू को पता नहीं था। सास ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे पति की हत्या की साजिश में हम अकेले नहीं थे। इसके पीछे कुछ और लोग भी थे जो हमारे परिवार से भी ज़्यादा ताकतवर थे। तुम भी जानती हो कि कुछ लोग राजनीति में होते हुए भी हमारे साथ जुड़े थे। बहू की आंखों में एक अहंकार था। उसके कड़ी आवाज़ में कहा, क्या आप कह रही हो कि सास ने परिवार से ज़्यादा ताकतवर लोग थे? कौन थे वो लोग? सास की आंखों में डर था। वो लोग राजनेता थे जिसके बारे में कभी नहीं बताया गया। यह तो तुम्हारे पति के अंदर था कि उसने हमें चेतावनी दी थी कि वह इन सब का पर्दाफाश कर देगा, लेकिन हमें डर था कि अगर उसने किसी को बताया तो हमारी खास ख़त्म हो जाएगी। यह नया खुलासा बहू ने एक झटका था। उसके तुरंत जासूस ने संपर्क किया और पूछा कि क्या वह इन ताकतवर लोगों के बारे में और जानकारी जुटा सकता है। जासूस ने उसे जानकारी दी कि उन राजनीतियों का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन अब एक गहरे सूत्र में यह पता चला था कि सास के परिवार ने एक राजनीतियों के लिए एक अवर्थक काम किए थे। बहू ने तुरंत तय किया कि वह अब इन लोगों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी। वह सास से बारे में पूछ रही थी कि क्या उसके पास उन राजनीतियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत है, लेकिन सास बार बार यही कह रही थी कि वह सिर्फ एक छोटे हिस्से का हिस्सा था और पूरी सादगी को नहीं जानती थी। यह सब बातें बहू के लिए और भी उलझनें पैदा कर रही थी। क्या उसकी सास सच में खुद को दोषी मान रही थी या फिर वह इस सब से बाहर निकलने के लिए सिर्फ बहाना बना रही थी? अब बहू ने अपने सास में अलग कदम उठाया। उसने फैसला किया कि वह सीधे उन राजनीतियों के संपर्क करेगी जिन्होंने इस साजिश में हाथ डाल रखा था। वह जानती थी कि यह कदम उसे सीधे खतरे में डाल सकता था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब बहू एक राजनीति समारोह में घुसी, उसने देखा कि वहाँ एक बेहद प्रभावशाली लोग मौजूद थे। वह सोच रही थी कि क्या अब वह सही वक्त पर इन लोगों के संपर्क कर सकेगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक वरिष्ठ राजनेता उससे आंखें मिलाकर मुस्कुराया। यह वही राजनेता था कि जिसके बारे में सास ने उसे चेतावनी दी थी। बहू ने तय किया कि वह सीधे उससे बात करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या वह उन घटनाओं में शामिल था। बहू ने राजनीति के धीरे से कहा, मुझे कुछ बातें जाननी हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा तथ्य है कि आपने मुझसे छिपा है। राजनेता ने मुस्कुराते पक्की पड़ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो बहू? उसने कहा।
बहू ने गंभीर आवाज़ में कहा, नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारे लोग मेरे सास के परिवार से जुड़े हुए हो और तुमने मेरे पति की मौत की भूमिका निभाई थी। मुझसे साबित करना है। राजनेता ने एक कड़वी हंसी से कहा, तुम सोच रही हो कि तुम मुझसे सच उगलवा लोगी? तुम्हारे पास एक खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और अगर तुम्हारे पास सब किसी को बताया तुम्हारे कुछ भी नहीं बचने वाला। बहू अब और भी ढूंढ हो गई थी। वह जान चुकी थी कि राजनेता और उसके परिवार के सदस्य अब अपनी पूरी ताकत से उसे डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने तय किया था कि वह अब बार किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। सच्चाई तुम्हारे खिलाफ जाएगी, बहू ने फिर कहा, और मैं इस सब के सामने लाऊंगी। राजनेता ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम सोच सकती हो कि तुम जीत रही हो, लेकिन इस जंग में तुम्हारे कभी नहीं जीत सकती है। मामला बहुत बड़ा है और तुम्हारे खिलाफ कई मोहरे हैं। अब बहू के पास समय कम था। उसने जल्दी ही पुलिस और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई। वह समझ गई थी कि यह युद्ध केवल उसके सास के परिवार से नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक कम्युनिटी से था। लेकिन अब वह जो कर रही थी वह किसी भी साधारण आदमी से बस का नहीं था। वह जानती थी कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और अब पूरी तरह से तैयार थी कि साजिश के खिलाफ निर्णय कदम उठाने के लिए। बहू ने अगला कदम बढ़ाते हुए सभी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया और अपने मामले को सार्वजनिक कर दिया। अब सबके सामने यह सत्य आ गया था कि राजनेता और सास का परिवार इस पूरे साजिश में शामिल था, जो एक खौफनाक राज था। अब पूरी दुनिया के सामने था। बहू के संघर्ष और मेहनत ने आखिरकार रंग लाया जब उसने अपनी सांच पूरी की और सच्चाई को सार्वजनिक किया तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मीडिया ने उस मामले को प्रमुख खबर में रूप के कवर किया और पुलिस से उन सभी राजनेताओं को सास के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इस साजिश में भाग लिया था। अब वह समय था जब बहू को अपने विजय का जश्न मनाने का। लेकिन बहू के लिए यह जीत सिर्फ कानून के सामने नहीं थी, यह एक व्यक्तिगत जीत थी जिससे उसे अपनी ताकत और साहस को पहचानना। उसने अपने पति की मौत का रहस्य सुलझाया और उसकी इज्जत को बुलाया कि अब उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने पति के लिए सही काम कर रही थी और उसकी आत्मा को शांति मिली थी। एक दिन जब सब कुछ ठंडा हो चुका था और पुलिस ने सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया था, बहू अपने घर में बैठी थी, सोच रही थी कि वह कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। अब वह खुद से मुस्कुराई। उसने एक और कदम बढ़ाया और अपने पति के दोस्तों से मुलाकात की। उन सब का मानना था कि इस सच्चाई को उजागर करने में बहू ने साहस का परिचय दिया। वह सभी एक छोटे से समारोह में जुटे थे जहां बहू ने अपने पति की जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने मंत्रित किया था। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बहू ने समारोह के दौरान कहा, यह हमारे पति की अमन की जीत है जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और यह हमारे साथियों को और परिवार के समृद्ध की जीत है। उसने अपने सिर ऊंचा किया और आगे कहा, हमने अन्याय की लड़ाई लड़ी और अब हमें यह समझ में आ गया है कि सच्चाई हमेशा जीत की होती है। समारोह के दौरान बहू ने महसूस किया कि वह अकेले नहीं थे। उसके साथ उसके सभी दोस्त, परिवार और वे लोग थे जिन्होंने उसे एक कठिन रास्ते पर समर्थ दिया था। यह भावना उसके पूरे परिवार के सुकून दे रही थी। उसने सोचा, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। मैंने जो किया वह सही था और जिससे मुझे सच्चे आत्मविश्वास से भर दिया। इतना संघर्ष और पीड़ा सहन के बाद बहू ने महसूस किया कि वह अब एक नई जीवनशैली जीने के लिए तैयार थी। उसने अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय निकाला और हर उस छोटी खुशी को महसूस किया जिसे वह पहले नहीं कर पाती थी। अब बहू के दिल में नई उम्मीद थी। उसने अब ज़िंदगी को नए सिरे पे जीने के लिए तैयार था
अपने पति को यादों के सजस हुए और उसके अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसका हर कदम अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। वह जानती थी कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और उसके अब सुबह की अपनी पूरी ताकत से अपनाया। उस दिन उसने अपने परिवार के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जाने का फैसला किया। अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह अपने परिवार के साथ शांति से समय बिता सकती थी, बिना किसी डर और चिंता के। उस यात्रा के दौरान जब बहू और उसका परिवार समुद्र के किनारे पर चल रहे थे, उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अब बदलने चुकी है। उसका दिल हल्का था और उसने अपने परिवार के साथ हर पल को सौ जाने की निर्णय लिया। उसके पति की आत्मा को भी अब शांति मिली थी और वह जानती थी कि उसने अपने पति के जो संघर्ष किया है वह अब पूरी चुका था। अब हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीने का अधिकार है, बहू ने अपने परिवार से कहा। हमें यह प्रतिदिनों के साथ हर दिनों को खुशहाल बनाना है। हम किसी से नहीं डरते। समुद्र के किनारे पर चलते हुए बहू ने अपने परिवार के साथ हर एक क्षण का आनंद लिया। उन्होंने साथ में हिस्सा मजाक की, पुरानी यादों को ताज़ा किया और एक दूसरे को इस कठिन यात्रा के बारे में बताया। बहू को यह महसूस हुआ कि जीवन के छोटे छोटे पल ही असल में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा संघर्ष का ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि असल खुशी अंदर से होती है। बहू ने कहा, हमारे पास जो है वही सबसे बड़े खजाना है। और इस तरह बहू ने केवल अपने पति के नहीं, अन्य दिलवालियाँ बल्कि उसके अपने ज़िंदगी में खुशी की एक नई शुरुआत की। समुद्र के किनारे पर बिताए गए उन प्यारे पलों के बाद बहू ने अपने परिवार के साथ वापस घर लौटने का फैसला किया। अब उसने किसी चीज़ के डर नहीं था। उसके पास अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए सभी संसाधन थे। अब अच्छा परिवार, सच्चे दोस्त और एक मजबूत इरादा। वह अब जानती थी कि जीवन में कभी भी हार मानने का नाम नहीं होता। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो अंत में जीत आपकी ही होती है। जब बहू घर वापस लौटी तो उसने अपने परिवार का उसका संघर्ष बड़ी खुशी से किया। वह जानते थे कि उनके एक संघर्ष को और साहस बहू को देखा था, जो अब एक केवल ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरुआत कर रही थी, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि सच्चाई और निर्णय की हमेशा जीत होती है। अब बहू का जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने अपनी सास का परिवार के अपराधों को पर्दाफाश किया था और अपने पति की मौत के रहस्य उजागर किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में के सबसे कठिन समय में खुद को पहचाना लिया। वह अब हर दिन को खुश से जी रही थी और उसे अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी खुशी को बांटने संपर्क लिया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास का उलझना था। अब मैं पूरी तरह से खुशी हूँ, बहू ने एक दिन अपने परिवार से कहा। हमने सच्चाई रास्ते पर चलकर जो कुछ भी पाया है वह हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें इस हमेशा समझा कर रखेंगे। कुछ समय बाद बहू ने अपने जीवन को और भी सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए कई नई कामों की शुरुआत। उसने बच्चों के लिए एक शिक्षित प्रेरणा योजना शुरू की ताकि वह अपने अनुभव के उन्हें जीवन में संघर्ष के बारे में सीख सकें। उसने अपने जीवन में कठिन समय को एक परिणाम के बदल दिया था और अब वह दूसरे की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। सच्चाई की लड़ाई की बहू को केवल अपनी पहचान ही नहीं दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब वह हर सुबह उठकर नई उद्देश्य के साथ अपने नए लक्ष्य की ओर बढ़ती थी और इस तरह बहू का जीवन फिर से पूरी तरह से बदल गया। उसने न केवल अपने परिवार और दोस्तों को प्रेरित किया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने हैं उनकी हमेशा जीत होती है। बहू की
मुस्कान अब और भी संशील थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वह जानती थी कि आगे बढ़ने चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसके पास खुद पर विश्वास था और यही विश्वास हमें और भी मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। उसका जीवन अब खुशियों से भरा हुआ था और वह समझ चुकी थी कि सच्चाई खुशी किसी बाहरी चीज़ में नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। धन्यवाद।